तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये रांची यूनिवर्सिटी को लेकर बनाया गया था, बट यह सभी यूनिवर्सिटी के काम में देगा जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके। ठीक है, जितना भी लोग 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं एनईपी के तहत, ठीक है, झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से, उन सभी के काम में देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं 4 साल बाद, ठीक है, तो अगर आप पीजी में एडमिशन करना चाहते हैं, पीजी मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, इसका में आपका तीनों आता है। इसमें आपका बीए भी आता है, ठीक है, सॉरी, पीजी में आपका, जैसे कि पहले इसको समझिए, यूजी, ठीक है, यूजी में आपका आता है सब, इसमें आपका बीए आता है, ठीक है, बीकॉम भी आ जाता है और बीएससी वाले भी आ जाता है। इसको हम लोग यूजी बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, जो कि अभी 4 साल का है। और पीजी आता है, पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें आपका सब आ जाएगा, यानी कि एमए भी आ जाएगा, एमए वालों को भी पीजी बोलिएगा, एमकॉम जो किया है उसको भी पीजी बोलेंगे, और जो एमएससी किया है उसको भी पीजी बोलेंगे। ठीक है, पहले जो है ग्रेजुएशन 3 साल का होता था और पीजी 2 साल का होता था। ठीक है, ग्रेजुएशन 3 साल का और पीजी 2 साल का। लेकिन अब क्या हो गया है कि यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है, और पीजी, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, यह जो है आपका 1 साल का हो गया है। ठीक है, तो उसी से संबंधित यह आर्टिकल है। चलिए जानते हैं आर्टिकल को क्या बोला गया है इसमें। तो देखिए, यह सभी यूनिवर्सिटी के काम में देगा, झारखंड की जितने भी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि आरयू आरयू जो है ना, रांची यूनिवर्सिटी, यही झारखंड के सभी यूनिवर्सिटियों का जनक है। ठीक है, झारखंड की जितने भी यूनिवर्सिटीज बनी है, ये सभी यूनिवर्सिटी रांची से ही कट के बनी है। ठीक है, मैंने बहुत बार बताया है कि कौन सा यूनिवर्सिटी कब कट के रांची से अलग हो गया है। ठीक है, तो मेन गुरु जो है, पितामह, वह रांची यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज का। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। देखिए, बोला जा रहा है कि आरयू आरयू दैट मीन्स रांची यूनिवर्सिटी, एक वर्ष में 8 पेपर यानी 40 क्रेडिट की करनी होगी पढ़ाई, विशेषज्ञों की समिति बनाएगी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, में स्नातक उत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का जून तक बन जाएगा सिलेबस, और 1 साल में पीजी कर सकेंगे छात्र। कौन कौन सा यूनिवर्सिटी में काम देगा? तो झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, बीबीएमकेयू, कोल्हान यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और एसकेएमयू दुमका, इन सभी यूनिवर्सिटीज में काम देगा। डीएसपीएमयू में भी, और जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटीज, ठीक है, सभी में। देखिए, क्या बोला गया है कि यहाँ पे पीजी 1 साल का होगा, और कब से फॉलो किया जाएगा, कैसा होगा, कितना पेपर होगा। देखिए, बोला गया है कि रांची यूनिवर्सिटी समेत राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के सिलेबस के अनुसार 4 वर्षीय यूजी की पढ़ाई हो रही है। हाँ, बिल्कुल हो रही है। फर्स्ट बैच 22-26 के स्टूडेंट का रिजल्ट 1926 में आएगा। बाप रे अरे क्या बोला यार, 1926 में आएगा। 1926 पीछे में जाएंगे? नहीं नहीं, 2026 में आएगा। लेकिन 2026 में आप लोग का सिलेबस रिजल्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो 2027 तक आप लोग का लग जाएगा। ठीक है, 26 है ना, 22-26 सेशन है, तो 1 साल ज़्यादा मान के चले, क्योंकि इतना सिलेबस डिले है आप लोग का, इतना लेट एग्जाम होता है कि 2027 तक आप लोग का कंप्लीट होते होते लग जाएगा। ठीक है, 1926 नहीं, 2026 लिखना खोज रहा था वो। ठीक है, लेकिन 2027 में आप लोग का कंप्लीट होगा। 4 वर्ष से यूजी पास स्टूडेंट 1 साल में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है, तो 4 साल का अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, पूरा का पूरा 4 साल, तब आप 1 साल का ग्रेजुएशन पीजी आप कर पाएंगे। आपका जो पीजी हो जाएगा वो 1 साल का हो जाएगा। रांची विश्वविद्यालय में एनईपी 2020 के अनुसार पीजी का सिलेबस बनाने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया है, मतलब अब पीजी का सिलेबस भी बन जाएगा जल्दी। ठीक है, वीसी डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, ठीक है, वाइस चांसलर अजीत कुमार सिन्हा, विभिन्न संकाय और डीन, ठीक है, और उनके विशेषज्ञों से मिलकर निर्माण को लेकर विमर्श कर चुके हैं। शीघ्र ही इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी। रांची विश्वविद्यालय में एनईपी के अनुसार पीजी सिलेबस का ड्राफ्ट जून 2025 तक तैयार कर लिया जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस जो है आपका जून बोला है कि बन जाएगा, लेकिन आपका सिलेबस जो है दिसंबर लग जाएगा बनते बनते, और आपका जो कोर्स कंप्लीट होगा वो 2027 में होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला क्या है कि 1 वर्षीय पीजी में 2 सेमेस्टर की पढ़ाई होगी,
और दोनों में 4-4 पेपर होंगे, मतलब टोटल पीजी में आपके 8 गो पेपर का एग्जाम होगा। पीजी में टोटल आपका कितना, तो पीजी में आपके 8 पेपर का एग्जाम होगा, ठीक है, 8 पेपर का एग्जाम होगा। और इसमें जो है 4 गो एक सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में 4 पेपर का एग्जाम होगा। मतलब ग्रेजुएशन हार्ड है, पीजी आसान है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे आगे क्या बोला गया है। तो बोला गया है कि एनईपी के जानकार सह डोरंडा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राम कुमार शर्मा बताते हैं कि एक वर्ष से पीजी में 2 सेमेस्टर की पढ़ाई होगी, ठीक है, दोनों सेमेस्टर में 4-4 पेपर होंगे, यानी कि एक वर्ष से पीजी में कुल 8 पेपर की पढ़ाई होगी। 1 साल का पीजी होगा और 8 पेपर का पढ़ाई होगा। एक सेमेस्टर की पढ़ाई 20 क्रेडिट की होगी। एक सेमेस्टर मतलब 20 क्रेडिट, और एक क्रेडिट में कितना नंबर का होता है, तो 25 नंबर का होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 और एक 0, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर 500 मार्क्स का, सेकेंड सेमेस्टर भी 500 मार्क्स का होगा, ठीक है। अच्छा, 4 अगर बोल रहा है कि ये 4 गो पेपर होगा, तो 4 गो पेपर में 500 मार्क्स कैसे होगा यार, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। टोटल पीजी जो आपका 40 क्रेडिट का होगा, 40 क्रेडिट मतलब 40 गुने 25, ठीक है। तो 25 चौका 100 और एक 0, यानी कि 1000 नंबर का पीजी होगा। इसमें से पीजी अगर 1000 नंबर का होगा, तो फिर यहाँ पे 8 गो पेपर में वो कैसे एडजस्ट करेगा, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। 8 गो पेपर में 1000 नंबर कैसे होगा, ठीक है, चलिए जैसे होगा। अब कुछ तो संशोधन होगा, यहीं पे समझने वाली बात है। इन लोग बोल रहा है कि संदर्भ पे बोल रहा है मालूम नहीं। राज्य के बाहर से आएंगे एक्सपर्ट, ठीक है, ये जो पीजी का सिलेबस तैयार किया जाएगा, पीजी के सिलेबस तैयार करने के लिए प्रत्येक विषय में राज्य के बाहर के भी एक्सपर्ट शामिल होंगे। ऐसे विशेषज्ञों का पैनल जो राजभवन से स्पीकर है, ठीक है, इसी पैनल से सिलेबस निर्माण के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा। अगले सिलेबस में निर्माण के कार्य गति मिल जाएगी और एकेडमिक काउंसलिंग से ली जाएगी स्वीकृति। 2 वर्षीय पीजी की पढ़ाई भी जारी रहेगा, ठीक है। हाई लेवल कमेटी का गठन जल्द होगा। यहाँ पे एक चीज है कि 2 वर्षीय पीजी भी जारी रहेगा। हाँ, मान लीजिए 1 साल का जो पीजी है वो केवल उनके लिए रहेगा जो 4 साल का ग्रेजुएशन किए हैं। अगर 3 साल का कोई ग्रेजुएशन किया है और कोई मान लीजिए 2028 में करना चाह रहा है पीजी, लेकिन वह 3 साल का ग्रेजुएशन किया है, तो क्या उसके लिए पीजी 1 साल का होगा? नहीं, जो 3 साल का ग्रेजुएशन किया है उसके लिए पीजी 2 साल का ही होगा, ठीक है। यहीं पे अगर बात कर लेते हैं बीएड, आप में से बहुत से लोग बीएड करना चाहते हैं, बैचलर इन एजुकेशन, ठीक है। तो बीएड अभी जो है 2 साल का है। किसके लिए? जो 3 साल का ग्रेजुएशन किया है उसके लिए पीजी भी 2 साल का होगा और आपका बीएड भी 2 साल का होगा। लेकिन जो 4 साल का ग्रेजुएशन करेगा उसके लिए बीएड भी आपका 1 साल का हो जाएगा, ठीक है, बीएड भी आपका 1 साल का हो जाएगा और पीजी भी आपका 1 साल का हो जाएगा। समझ रहे हैं हम बात को? चाहे आप बीएड कीजिए चाहे पीजी कीजिए, अगर आप 4 साल का कोर्स किए तो आपके लिए 1 साल का रहेगा, अगर आप 3 साल का कोर्स किए तो आपके लिए 2 साल का ही रहेगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए बीएड कीजिए चाहे पीजी कीजिए, आपका कितना रहेगा? 1 साल का, ठीक है। और 2 वर्षीय पीजी में बताया गया है कि यहाँ पे 1 वर्षीय पीजी के साथ 2 वर्षीय पीजी की भी पढ़ाई जारी रहेगी। 2 वर्षीय पीजी में 3 साल में स्नातक पास करने वाले एडमिशन लेंगे। 2 वर्षीय पीजी में 16 पेपर की पढ़ाई होती है, वहीं 4 साल के पीजी में आपका 1 वर्ष का पढ़ाई होगा, ठीक है। तो ये है आपका इंफॉर्मेशन। देखिए, टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को ये सारी सूचनाएं भी देता रहता हूँ कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है, आप यूजी करें पीजी करें, एक चीज़ भरोसा रखिए कि यहाँ पे आपको जियो भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है, जियो भी सर्विस नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। और इस सब के चक्कर में जाइएगा तो फिर टाइम वेस्ट होगा। मैं बोल रहा हूँ खुद, क्योंकि मैं तैयारी कर चुका हूँ 7 साल, ठीक है। सिलेक्शन का चांसेस होता है, कैसे नहीं होता है, मैं भी खुद सिलेक्शन लिया हूँ 2 जगह, लेकिन मतलब यार काम पसंद नहीं आया, ठीक है। इससे अच्छा है कि कोई अपना हाथ का कला सीखिए और उसी से काम कीजिए, ठीक है। भीड़ में मत शामिल होइए, गवर्नमेंट सर्विस के पीछे मत भागिए, और भागना भी है तो काम के साथ तैयारी कीजिए, खाली तैयारी मत कीजिए, ठीक है। स्पेशल तैयारी खाली मत कीजिए, कोई काम अभी से ही करना शुरू कर दीजिए। सर्विस वगैरह गवर्नमेंट सर्विस के चक्कर में मत रहिए, ठीक है दोस्तों। बाकी आपकी मर्जी यार, आपको जो करना है पर आपका है, आपकी जीवन बर्बाद करना है। सरकारी नौकरी का दूसरा नाम है बर्बादी का रास्ता, ठीक है।
बाकी आप लोग समझदार खुद हैं, आजकल का ज़माना भीड़ देखते हैं। झारखंड हाईकोर्ट में निकला था 410 गो सीट, 400 कितना, अच्छा छोड़िए, जेएसएससी में निकला था 5000 सीट निकला था ना, 5000 कितना 5000 करके कुछ आया था, 4919 सीट निकला था पुलिस का, 4919 निकला था ना, 4919 सीट 2023 में फॉर्म भराया था। इसमें क्या हुआ कि कितना आदमी फॉर्म भरा है तो मैं बोल रहा हूँ 19,50,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, 19,50,000। सोचिए कि 19,50,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, इसमें से 4900 जो 1900 सीट है, इसमें से आधा सीट झारखंड होमगार्ड का रिजर्व है, यानी कि लगभग 2500 सीट जो है होमगार्ड का रिजर्व है। तो 2500 सीट के लिए कितना लोगों ने फॉर्म भरा, 19 लाख लोगों ने। अब कितना लोग का होगा यार, 2500 लोग का होगा ना, चाहे 5000 लोग का होगा, बाकी 19,45,000 लोग कहाँ जाएगा, कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बर्बाद होने से अच्छा है कि पहले ही समझ जाओ, इस सब के चक्कर में मत पड़ो। इस सब के चक्कर में पड़िएगा 7-8 साल बर्बाद कीजिएगा, उतने में आप इतना ज़्यादा पैसा कमा लीजिएगा और बहुत ज़्यादा खुश रहिएगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कीजिएगा तो आपका माइंड ख़राब हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, और नहीं होगा तो फिर आपको बहुत रिग्रेट फील होगा, बहुत ख़राब लगेगा, ठीक है। इसलिए तैयारी कीजिए, अपना पढ़ाई कीजिए, वो मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई कीजिए, लेकिन अब आपको काम करना है, काम के साथ पढ़ाई करना है, ठीक है। और अपना काम के फील्ड में पढ़ाई कीजिए, दूसरा फील्ड में जॉब वगैरह के चक्कर में मत भागिए, ये दुनिया बर्बाद कर देगी आपको अगर जॉब के फील्ड में उतरे तो। चलिए, थैंक यू, बाय।